नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की इस समय पे क्या स्थिति है। जितने भी सोयाबीन के क्षेत्र है, जो सोयाबीन की विभिन्न किस्में लगाई गई है, इस समय पे परिपक्व होने की स्थिति में है। कुछ स्थानों पे किसानों ने इसकी कटाई शुरू भी कर दी है, जबकि कुछ स्थानों पर जो बारिश हो रही है उसके कारण कटने में इसको देरी है। तो इसी बात को लेके इस सप्ताह क्या जानकारी देनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की फसल परिपक्व होने की स्थिति में है और ऐसी स्थिति में लगातार होने वाली बारिश से फसल में जो बीज बनने वाले हैं उसकी गुणवत्ता में खराबी आ सकती है, यानी कि बीज पौधे पर ही अंकुरित होने की संभावना हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि सही समय पर फसल की कटाई करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सोयाबीन की फसल कटने की स्थिति में है और यदि लगातार धूप निकलती है तो उससे सही समय पे कटाई अगर नहीं हो तो फसल अपने खेत में ही चटकने की संभावना बन सकती है। तो ये दोनों स्थिति से हमें बचना चाहिए। इसके लिए सही समय पर फसल की कटाई करनी चाहिए और एक इसका मापदंड ये है कि जैसे ही फसल में फलियों का रंग बदलना प्रारंभ हो या 90% फलियाँ पीलेपन में परावर्तित हो जाए तो यही मान लीजिए कि आप अपनी फसल का सही कटाई का समय है। साथियों, जहाँ पे लगातार बारिश हो रही हो तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने फसल में जो जलभराव की स्थिति बन सकती है उसको हम दूर करें, यानी अतिरिक्त जल की निकास की व्यवस्था करें। ये भी देखें कि यदि आपकी 90% फलियों का रंग पीलापन पड़ जाए तो तभी इसकी कटाई करें और इससे क्या होगा कि बीज के अंकुरण में विपरीत प्रभाव नहीं होगा। साथियों, जब आप कटाई करते हैं तो दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो कंबाइन से करें या हाथ से कर सकते हैं। तो कंबाइन से करते हैं तो आप ये देखें कि साथ ही साथ थ्रेशिंग भी हो जाती है, घाई भी हो जाती है, लेकिन जो आप हाथ से कटाई करते हैं तो उसको 1-2 दिन धूप में अच्छी तरह से सुखा दें और उसके बाद में उसको बारिश से बचाने के लिए एक जगह पे खलिहान में इकट्ठा करके रख दें। और जब आप बात करते हैं बीज उत्पादन की, तो जो कटी हुई सोयाबीन है जिसकी गहाई करते हैं तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान में रखें, जो थ्रेशर आप अपनाएंगे उसकी आरपीएम जो है 350 से 400 आरपीएम ही हो। इससे अधिक आरपीएम पे अगर आप थ्रेशिंग करते हैं तो बीज को चोट पहुंचती है और वो अंकुरन के लायक रहता नहीं है। तो यदि आप बीज उत्पादन के लिए सोयाबीन की गहाई कर रहे हैं तो थ्रेशिंग की जो स्पीड है 350 से 400 आरपीएम रखें। इसके लिए आप जो थ्रेशर है उसकी पुली बदल सकते हैं, बड़ी पुली लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी चलनी है वो भी बदल दें। तो साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने सोयाबीन का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण ले, यही बात इस समय पे हम आपसे करना चाहेंगे। तो साथियों, यही थी इस सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण बात। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।